हेलो। यहाँ पर हम सेमेस्टर 3 के लिए मेन हिंदी जिनका है उसका प्रश्न पत्र 5 के लिए प्रथम रश्मि काव्य का भावार्थ लिखिए वाला प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रस्तावना, काव्य का भावार्थ, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन और उपसंहार के रूप में इसका उत्तर देखेंगे। हिंदी के सभी आलोचक इस बात पर एकमत है कि कविवर सुमित्रानंदन पंत सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविता में मानव तथा प्रकृति दोनों बराबर है। उनकी प्रकृति सौंदर्य चेतना कालिदास और वर्ड्सवर्थ की स्मृति ताजा कराती है, उनकी हमें याद कराती है। उनको कविता कहने की प्रेरणा ही प्रकृति से मिली है। प्रथम रश्मि कविता उनके प्रथम काव्य संग्रह वीणा की प्रसिद्ध कविताओं में से ली गई है। उनका काव्य संग्रह वीणा जो है वह प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और उनकी उसमें जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनमें से यह प्रथम रश्मि यहाँ पर ली गई है। स्वयं कवि के अनुसार यह कविता उनके सृजन कर्म के अंत सूत्रों को समझने में सहायक है। छायावाद की मूल प्रवृत्ति कल्पनातिरेक यानी कल्पना का अतिरेक, रम्य और अद्भुत तत्व, नव जागरण की चेतना, ध्वनि आदि का यह कविता प्रतिनिधित्व करती है। कविता में स्वच्छंदतावादियों की शिशु सुलभ जिज्ञासा और विस्मय की सृजनात्मक अनुभूति हुई है। कवि विस्मित है कि जब संसार निद्रा और अंधकार में खोया हुआ था, तब भोली चिड़िया को जागरण के प्रकाश की रश्मि का ज्ञान कैसे हुआ। अब हम देखेंगे काव्य का भावार्थ। अब काव्य का भावार्थ देखिए, उससे पहले हम कविता को देख लेते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सूर्य की जो पहली किरण है वह आ रही है, ऐसा तुमने कैसे, यानी कि चिड़िया को कहते हैं कि तुमने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने वह गाना। अब चिड़िया को वो पूछ रहे हैं कि तूने कहाँ कहाँ से यह गाना पाया कि सूर्य की पहली किरण आ रही है, ऐसा तुम्हें कहाँ कहाँ से पता चला। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम तो स्वप्न नीड़ में यानी कि निंद्रा में सोई हुई थी, पंखों के सुख में छिपकर, पंखों को समेटकर, घोंसलों में आनंद से सोई हुई थी, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। यह कवि कह रहे हैं कि जो रात में जुगनू जो प्रकाश फैलाकर घूम रहे हैं, वो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वे प्रहरी से बने हुए घूम रहे हैं और वे भी सोए हुए थे। शशि किरणों से उतर कर भू पर कामरूप नभचर चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। जैसे यह लग रहा है शशि किरणों से यानी चंद्र के किरणों से उतर कर भू पर कामरूप नभचर, भू पर यानी पृथ्वी पर, कामरूप यानी जो अप्सराएं हैं वे, नभचर यानी पृथ्वी पर घूमने आई हो, सिखा रहे थे मुस्काना, चूम नवल कलियों का मृदु मुख यानी वे जैसे कलियों के कोमल मुख को चूम रहे हो,
और सिखा रहे थे मुस्काना, और हमें मुस्काना जैसे सिखा रहे हो ऐसा लग रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्र से उतरकर अप्सराएं किरणों का रूप लेकर धरती पर आ रही हो और कलियों को कोमल मुख की तरह चूमती हो, ऐसा हमें लग रहा था। यानी कहने का तात्पर्य उनका यह है कि जैसे सुबह की किरणें पृथ्वी पर आ रही हो और अप्सराएं जो कलियां खिली हैं उसके किरणों की प्रकाश में उससे जिस तरह वह सुंदर लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अप्सराएं उनका मुख चूम रही हो। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था तान मंडप ताना। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि तारों के दीपक स्नेहहीन हो रहे हैं, यानी कि वे अब जैसे धीरे धीरे शून्य हो रहे हैं, धीरे धीरे अपना अस्तित्व गवा रहे हैं, श्वास शून्य हो रहे हैं। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप ताना। वे सब विचर रहे थे, घूम रहे थे स्वप्न में पृथ्वी पर। तमने था मंडप ताना, यानी कि एक चादर जैसे फैली हुई थी। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, एकदम से जैसे चिड़िया बोल उठी, गा तू स्वागत का गाना, इसके यानी यह जो प्रकृति है उसके स्वागत का तुम गाना गाओ। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कवि पूछ रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हें यह किसने बताया कि सूर्य की किरणें आ रही है पृथ्वी पर। तारों ने अपना प्रकाश फीका कर दिया है और यह जो सुंदर प्रकृति है वह फैल रही है। तो यह फिर से पूछ रहे हैं कि तुम्हें यह कैसे ज्ञात होता है, अंतर्यामिनी तुमने अंदर से कैसे यह ज्ञात कर लिया कि अब सूर्य की किरणें आ रही है। बतलाया उसका आना, और हमें उसका आना बतलाया। अब हम भावार्थ देखेंगे। यह काव्य कवि पंत जी ने छोटी सी चिड़िया को उद्बोधित करते हुए लिखा है। प्रातः काल की बेला में जब सारा जग गाढ़ निद्रा में सोता है, तब चिड़िया चहक उठती है। इसकी इस क्रिया से विस्मय विमुक्त कवि मन उसे पूछता है कि जब वह अपने पंखों को समेटकर घोंसले में आनंद से सो रही थी, तब अंधकार में चमकने वाले जुगनू पहरेदार की तरह झूम कर जग रहे थे। तब सूर्य के प्रथम किरण के आगमन का तुम्हें कैसे पता चला? सूर्य के स्वागत का यह मीठा गान तुमने कहाँ से सीखा है? प्रातः काल के समय में वे अप्सराएं जो आकाश में स्वच्छंदता से घूमने वाली होती है, वे चंद्र की किरणों का आश्रय लेकर पृथ्वी पर उतरकर कोमल कलियों का मुख चूमकर उन्हें मुस्काना सिखा रही थी। उस समय प्रकृति एकदम प्रशांत थी। आकाश में तारे जो कि प्रेम पाने के आकांक्षी थे, वे भी प्रातः काल होते फीके होने लगे थे। हवा के थम जाने के कारण पेड़ों के पत्ते जैसे मौन हो गए थे। पृथ्वी के समस्त प्राणी स्वप्न लोक में घूम रहे थे और अंधकार छाया हुआ था। ऐसे प्रशांत वातावरण में ओ वृक्ष पर निवास करने वाली भोली चिड़िया, तू मीठे स्वर में सूर्य की प्रथम
किरण का स्वागत करने चाह रही है, पर तुझे यह बतलाया किसने? तू तो अंतर्यामी है, इसीलिए सबसे पहले जगकर इन किरणों का स्वागत कर रही है। तुझे यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ कि रश्मिरथी सूर्य की किरणें अंधकार को बेंधकर धरती की ओर आ रही हैं? इस प्रकार कवि पंत जी उस चिड़िया को रंगीणी संबोधित करते हुए पूछते हैं कि तुम्हें इसका ज्ञान कैसे हुआ। अब हम देखेंगे इस काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। प्रथम रश्मि काव्य में पंत जी ने एक चिड़िया के माध्यम से प्रातः काल की बेला के सुरमय सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। प्रकृति चेतना की पक्षी को स्वाभाविक पहचान होती है। दर्शन में पक्षी ज्ञान चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस काव्य में पंत जी ने प्रकृति का मानवीकरण करके रात्रि और प्रातः काल का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ कवि ने सुबह के मनोरम्य वातावरण का कल्पनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। आकाश के तारों को रात के पहरेदार बताना और सूर्य के कोमल किरणों की कल्पना तो अद्भुत है। कामरूप नभ चर यानी कि इच्छा के अनुसार रूप धारण करके आकाश में विहरने वाली अप्सराओं के समान सूर्य की किरणों को बताया है। यह कल्पना शक्ति का सुंदर प्रयोग है। जैसे अप्सराएं किरणों का रूप लेकर धरती पर आती है और कलियों के कोमल मुख चूमती है। प्रातः काल में सूर्य की किरणों के कारण कलियों का खिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर कवि ने अपनी काव्य कला से उस प्राकृतिक क्रिया को कितना मनोहरी रूप दिया है। प्रातः काल में वातावरण में हवा में नमी होती है, तारों का फीका पड़ जाना होता है, हवा थम जाती है और इसीलिए वृक्ष के पत्ते हिलते नहीं, झूमते नहीं। इस बात को भी यहाँ कवि ने छायावादी शैली में प्रस्तुत किया है। यह स्वाभाविक है कि सूर्य की किरणें आने से तारों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर कवि ने तारों को स्नेहहीन कह दिया है। इस प्रकार समस्त सृष्टि के प्राणियों की सोने की प्रक्रिया को स्वप्न अवनि में विचरना कहना, तमने मंडप ताना आदि बातें स्वच्छंदतावादी प्रकृति की घोतक है। स्वच्छंदतावाद में कल्पना, विस्मय और रम्य का संयोग होता है। यह विशेषता इस कविता में विद्यमान है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रथम रश्मि काव्य में पंत जी ने प्रकृति का मानवीकरण करके रात्रि और प्रातः बेला का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। द्विवेदी युगीन कविता के बाद नव जागरण चेतना इस कविता में आलोकित है। प्राकृतिक चेतना के आश्रय से छायावादी कला सौंदर्य की लगभग सभी विशेषताएं इस काव्य में कथ्य संवेदना और रूप में विद्यमान है। उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ ध्वनि, रूप एवं गति के बिंबों के प्रयोग से काव्य का शिल्पगत सौंदर्य दुगुना हो गया है। स्वयं कवि के अनुसार यह कविता उनके सृजन कर्म के अंतः सूत्रों को समझने में सहायक होती है।